वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल कहते हैं किरेन रिजिजू विपक्षी दलों के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि वे जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए एक साथ आए। अगर वे ऐसा करते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि ऐसा कोई भी कदम असंवैधानिक होगा। इस तरह की विशाल न्यायिक स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा खतरा होगी। यह न्यायपालिका को नियंत्रित करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है। जजेस इंक्वायरी एक्ट को दरकिनार करना खतरनाक है। जो लोग उच्च पदों पर हैं, वे अपनी जिम्मेदारी को थोड़ा धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। तो इम्पीचमेंट मोशन तो वो सामने है नहीं, लेकिन हमें ये जानकारी है कि उन्होंने कई वकीलों से भी बात की है कि हम चाहते हैं कि ये जो इन हाउस रिपोर्ट है इसके आधार पे हम जज को रिमूव कर दें। मुझे नहीं मालूम कि वकीलों ने क्या उनको राय दी है, ये तो मैं जानता नहीं हूं, लेकिन अगर ये ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम विरोध करेंगे। ये पूरा असंवैधानिक है और हम ये चेतावनी देते हैं इस सरकार को, अगर ऐसा करेंगे तो पूरा असंवैधानिक होगा और हम इस पे फिर जो भी करना होगा करेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि ऐसे अगर प्रेसिडेंट बन जाएं तो निश्चित रूप से जुडिशियल इंडिपेंडेंस को भी बड़ा भारी खतरा है, क्योंकि कोई भी इन हाउस रिपोर्ट हो जाए और उसके बाद विदाउट ए जजेस इंक्वायरी एक्ट उसको इम्पीच किया जाए, तो ये मैं समझता हूं कि एक इनडायरेक्ट वे है ऑफ कंट्रोलिंग द जुडिशरी। तो ये बड़ी जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए बड़ी खतरनाक बात है। इट्स वेरी डेंजरस टू bypass the Judges Inquiry Act and start removing judges on the basis of some findings through an in-house procedure, which may be valid, may not be valid. That I don't know. But if such a procedure is followed, it will be extremely dangerous for upholding the independence of the judiciary, because it will be an indirect way of subverting the law and removing a judge on the basis of some in-house inquiry. So these are very, very serious issues which I wanted to, through you, convey to the people of this country. जो जानकारी है वो जनता को पता लगनी चाहिए कि किस तरह से जो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं वो अपना कर्तव्य जरा आहिस्ता से निभा रहे हैं, इतना ही कह सकता हूँ।